गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व नहीं, जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आज इतने बड़े नक्सली पकड़े गए हैं कि इनके ऊपर इतने केस थे, इतने कांड थे कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत बड़े नेता के बेटे के मारने का भी इनके ऊपर आरोप था और इतने बड़े बड़े कांड, संख्या में कई थाने लूटने के और हथियार चोरी करने के आरोप थे इनके ऊपर। आज जो है हजारीबाग पुलिस, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस की मदद से जो कार्रवाई चली है, इस कार्रवाई को लेकर जो डीजीपी पहुंचे यहाँ पे और डीजीपी पहुंचकर जो जानकारी दी है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, इन 8 महीनों में 29 नक्सली को मारकर गिराया है झारखंड पुलिस ने और 3.5 करोड़ से ज़्यादा इनाम थे इन अपराधियों पे। लेकिन आज जो अपराधी जिसको मार गिराया है उन पे 1 करोड़ का इनाम था। आइए बताते हैं जो पुलिस ने प्रेस रिलीज़ किया है उसमें क्या कहती है। वैसे आपको बता दूं कि ये घटना सुबह 4 से 6 बजे के बीच की है और ऑपरेशन जो है 2 घंटे चली, जहां पे सीआरपीएफ और 209 कोबरा बटालियन, हजारीबाग पुलिस गोरहार थाना क्षेत्र में पांतीतिरी के जंगल में नक्सलियों को घेर कर मारा है। जब नक्सलियों ने रिटर्न में हमला किया, ग्रेनेड फेंके, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। लेकिन इस ऑपरेशन ने ये बता दिया किस तरह से झारखंड पुलिस का इंटेलिजेंस काम करता है, कितना सतर्क है, ये डीजीपी ने बताया। और उनका ये भी कहना है कि इस क्षेत्र से लगभग सारे नक्सली समाप्त हो गए हैं। कुछ और बचे हैं जो झारखंड के दूसरे क्षेत्र में है, लेकिन इस क्षेत्र में उत्तरी छोटा नागपुर की अगर बात करें तो लगभग सारे नक्सली जो है वो समाप्त हो गए हैं। जो नक्सली के ऊपर जितने कांड थे और क्या नाम था, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सहदेव सोरेन और रघुनाथ हेम्ब्रोम, शिबू मांझी। सहदेव सोरेन, रघुनाथ हेम्ब्रोम, बिरसेन उर्फ चंचल, ये 3 नक्सली जो थे ये काफ़ी कुख्यात अपराधी थे और 14 तारीख को, मतलब कल रात से ही पुलिस की टीम जो है इनके पीछे लग गई थी। इनके घर के आसपास जंगलों में, गुरहार के जंगलों में रेकी कर रही थी और आज सुबह से जो कार्रवाई चली है उस कार्रवाई में तीनों को ढेर कर दिया। आपको हम बताते हैं जो मृत माओवादी हैं उनके ऊपर कितने कांड थे। सहदेव सोरेन उर्फ प्रयागदा उर्फ अनुज उर्फ अमन के विरुद्ध, इतना नाम बदल के अपराधी जो घूमते हैं, उनके विरुद्ध गिरिडीह एवं बोकारो में कुल 30 कांड थे। सैक सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रोम उर्फ शिबू मांझी उर्फ निर्भय उर्फ बिरसेन उर्फ चंचल के विरुद्ध कुल 58 कांड थे। सभी अपराधी जो हैं अपना नाम बदल के कांड करते थे। ZCM सदस्य बिरसेन गंजू उर्फ खेलावन गंजू उर्फ राम खिलावन उर्फ छोटा बिरसेन, पिता सोमर गंजू उर्फ गुरुजी भी इनका नाम था, उर्फ भंडाउरी गंज के विरुद्ध कुल 36 कांड थे। तो इतने ज़्यादा कांड थे। इतना ही नहीं, उनके साथ जो अपराधियों के साथ जो चीज़ें जब्त हुई है ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। AK-47 मैगजीन लगा हुआ राइफल 3 पीस, एक AK-47 सोचिए मार्केट में है और नक्सलियों के हाथ में है। AK-47 का जिंदा राउंड 63 पीस था, भरा हुआ मैगजीन 6 पीस, मैगजीन पाउच, सैमसंग गैलेक्सी का टैब, इलेक्ट्रिक उपकरण, नकद, माओवादी का पर्चा, सिरिंज, इंजेक्शन, ग्रेनेड का स्प्लिंटर, स्प्रिंग, लीवर इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पास उपलब्ध थी। इस कांड को, इस उपलब्धि के बाद झारखंड पुलिस ये कह रही है कि उत्तरी छोटा नागपुर में लगभग नक्सली पूरी समाप्त हो गए हैं और इतना बड़ा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है लगातार 8 महीने से चल रहा है। इसको झारखंड पुलिस ने नाम दिया है ऑपरेशन चूना पत्थर। और ऑपरेशन चूना पत्थर के तहत इन 8 महीनों में जो कार्रवाई की है और जो कहा है कि जो भी आतंक फैलाएगा उनके विरुद्ध झारखंड पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करेगी। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने, मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे ऑपरेशंस ब्रांच की और हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच की, हमारे ज़िला पुलिस की, हमारे CRPF की, हमारी कोबरा की, ये एक अप्रत्याशित अनमैच्ड अचीवमेंट है।
और मेरे को गर्व है हमारे जवानों पे, हमारे अधिकारियों पे। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके एक एक मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह हैं, और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारे जवान कोई घायल ना हो जाए। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल हैं, 2 जवान, लेकिन एवरीबडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? तो पता है गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है, और 10 जवान इन्होंने जुमोई में हत्या किया। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का हद लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी हैं इन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर। ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली हैं, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहू भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू में। सर, आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? रोज सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है, अभी हमारे आईजी गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है, मेरे को लगता है चाईबासा में सरेंडर हुआ है अभी। देखिए वहाँ पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नज़र आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों का, अभी साल में बल जबकि अभी 3 महीने बाकी हैं, 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। कोई फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जैसे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जानें भी गई हैं, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए हैं। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद ये माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को ख़त्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो जहाँ पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुँच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे दुनिया को देखती है, वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए। ऊपर जाइए। डायरेक्ट ये मैसेज, बस यही मैसेज। ओके।